कहानी की शुरुआत में एक आदमी कह रहा होता है, मार्शल आर्ट्स की दुनिया एक फेरी टेल से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। अब कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता है। क्या ये बेहतर नहीं है? लोगों को ये विचार अनकंफर्टेबल लगता है कि स्पेशल पावर वाले वॉरियर उनके बीच छिपे हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये सब परेशानी सिर्फ इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि इससे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर ड्राइवर कहता है, आप सेक्शन चीफ के पद पर अपने प्रमोशन से बहुत खुश नहीं लग रहे हैं सर। फिर पीछे बैठा आदमी बोलता है, बेशक मैं खुश नहीं हूँ। क्या पिछले सेक्शन चीफ की नौकरी के दौरान मौत नहीं हुई थी? मैं एक दिन अच्छे आरामदायक रिटायरमेंट की उम्मीद में एक सरकारी कर्मचारी बना था। मैं अपनी पेंशन लेना शुरू करने से पहले मरना नहीं चाहता। क्या मुझे अभी रिटायर हो जाना चाहिए जबकि मैं अभी भी कर सकता हूँ? वैसे भी किस तरह का हाई स्कूलर एक मोरिम वॉरियर बनता है? फिर ड्राइवर कहता है, क्या आप उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिससे हम मिलने जा रहे हैं सर? फिर पीछे बैठा आदमी कहता है, उस उम्र तक ज्यादातर हाई स्कूलर में कम से कम कुछ बेसिक कॉमन सेंस तो होता ही है। कोई भी समझदार व्यक्ति वॉरियर बनना नहीं चाहेगा। ये सच है, ये एक्सट्रीमली रेयर है। मेरा मानना है कि ये पॉसिबल है। अगर कोई अपने फाइनल मोमेंट में एक लेजेंडरी मोरिम वॉरियर से मिलता है। फिर दूसरी ओर एक लड़का हमारे एमसी को कहता है, क्या कूदने वाले हो? और हमारे एमसी को झटका लगता है और हमारा एमसी कहता है, क्या वो उधर कब से खड़ा है? खैर किसे परवाह है। फिर हमारा एमसी पलट जाता है और कहता है, मैंने पहले ही अपना सुसाइड नोट लिख लिया है। मैं आखिर एक करने जा रहा हूँ। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लूंगा। और फिर हमारा एमसी झिझकता है और कहता है, वो इतने करीब कैसे आ गया? मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं सुना। वो सेकंड ईयर में है। फिर वो लड़का कहता है, लोग कहते हैं कि मरने से ठीक पहले लोगों को अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने चमकती हुई दिखती है। सभी अच्छे और बुरे समय एक साथ आपस में मिल जाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सुसाइड करने वाले लोगों को उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा होता है? अपने लाइफ को खत्म करने के अपने डिसीजन पर। फिर हमारा एमसी कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा? ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कभी सुसाइड किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? मैंने जीने की बहुत कोशिश की है। मैंने सचमुच की है। लेकिन वो कमीना कि मेरी जिंदगी को नरक बना रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? फिर हमारा एमसी अपना घाव दिखाते हुए कहता है, ये देखो, उसने आज मेरे साथ ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उसके लिए कैफेटेरिया से सही तरह का स्नैक नहीं ला पाया। अगर वो सिर्फ मुझसे अपने लिए काम करवाता और मेरे पैसे ले लेता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन वो सबके सामने मुझे थप्पड़ मारता है, मुझ पर थूकता है, मेरी पैंट नीचे खींचता है। पर तुम्हें पता है मजेदार बात क्या है? वो कमीना गलत है और फिर भी हर कोई मेरे साथ घटिया बर्ताव करता है। मेरे लिए हर दिन एक पूरा नरक है। मैंने अपने टीचर से भी मदद मांगी। लेकिन तुम जानते हो मेरे टीचर्स ने मुझसे क्या कहा? स्कूल में परेशानी पैदा करना बंद करो और दूसरे स्टूडेंट के साथ रहना सीखो। ये सब बकवास है। मुझे उनके साथ रहना क्यों सीखना चाहिए? मैं अकेला यहाँ मर रहा हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दुनिया इतनी खराब है तो मैं इसमें नहीं रहना चाहता। क्या इस बात का कोई मतलब नहीं बनता? फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है। और वो हमारे एमसी को धक्का दे देता है और हमारा एमसी हैरान हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है, तो शायद तुम्हारे लिए देखना इतना भी बुरा नहीं होगा कि मौत कैसी होती है। उसके बाद हमारा एमसी हैरान होते कहता है, ये क्या बकवास है? क्या उसने अभी मुझे धक्का दिया? और हमारा एमसी चिल्लाते हुए नीचे तेजी से गिर रहा होता है और हैरान होते कहता है, वो उसको देखो, वो मेरा पहला जन्मदिन। माँ पिताजी जब मैं छोटा था तब की मेरी यादें, मेरे दोस्त, लालच है, ये सब यूनो की गलती है। अगर मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होने वाली है, काश मैं मरने से पहले उसे कम से कम एक बार मार पाता। ये बहुत अनफेयर है। मैं इस तरह मरने के लायक नहीं हूँ। अब मैं अनुमान लगाता हूँ मैं अब मर गया हूँ। रुको, मैं कहाँ हूँ? और हम देखते हैं कि हमारा एमसी नर्स ऑफिस में होता है और हमारा एमसी कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सब क्या हुआ? क्या मैं सपना देख रहा था या वो एक भूत था? ये क्या है? फिर हमारे एमसी की नजर दूसरी हो जाती है जहाँ बुली एमसी को कह रहा होता है, तुम यहाँ हो? आज मुझे पता था तुम यही होगे, छोटे कमीने। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या यू नो? फिर हमारे एमसी को कोई पेट पे जोर से मुक्का मारता है और हमारा एमसी कहता है, यू नो, रुको। फिर बुली एक बुक हमारे एमसी के आगे पटक देता है और कहता है, मैंने ये देखा, तुम्हारा सुसाइड नोट। ये इतना इमोशनल था कि लगभग मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे बिल्कुल पागल जैसा बना दिया। फिर हमारा एमसी कहता है, रुको, तो मैं क्या सपना नहीं देख रहा था? तो ये जरूर होगा। फिर हमारे एमसी के पेट पर और एक मुक्का पड़ता है और हमारा एमसी खस रहा होता है। फिर बुली कहता है, होश में आओ तुम छोटे कमीने, बेहतर होगा कि तुम बोलना शुरू करो। क्या तुम खुद को मारने के लिए क्लास बंक नहीं कर रहे थे? तो फिर तुम नर्स के ऑफिस में क्यों सो रहे थे? फिर हमारा एमसी कहता है, तो मैंने सच में सुसाइड नोट लिखा और क्लास छोड़ दी। वो सपना नहीं था फिर जो छत पर हुआ। और हमारा एमसी पछताते हुए कहता है, तुम जानते हो क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सपना था या हकीकत। मेरे पास अभी भी वही मजबूत भावना है। फिर बुली कहता है, क्या तुम्हें खुद को मारने में दिक्कत हो रही है? और बुली हमारे एमसी के बालों को खींचते हुए कहता है, कुछ मदद चाहिए? और हमारा एमसी हंस रहा होता है
है और कहता है याद है उस पल में मरने का मुझे कितना अफसोस हुआ था। फिर हमारा एमसी कांपते हुए हाथों से पंच तैयार करता है और कहता है मैंने खुद से कहा था कि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर बोली हमारे एमसी को एक तमाचा मारता है। फिर हमारा एमसी कहता है धिक्कार है लेकिन मेरा शरीर मेरी नहीं सुन रहा है और बोले हमारे एमसी को तमाचे घुसे मार रहा होता है। फिर हमारा एमसी खुद से कहता है चलो आगे बढ़ो, हटो हटो आज। फिर हमारा एमसी मुक्का बनाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। उसके बाद हमारा एमसी मुक्का मार देता है पर हमारा एमसी हैरान हो जाता है कि बुली ने उसका मुक्का डॉज कर लिया। फिर बुली अपने दोस्तों से कहता है अरे ये बेवकूफ सोचता है कि अब वो पलटवार कर सकता है। उसके बाद बुली के दोस्त हमारे एमसी पर हंस रहे होते हैं। फिर बुली कहता है इसे आजमाने की भी कोशिश मत करो कमीने, और हमारे एमसी को लात मारते हुए कहता है तुम बस एक कमजोर छोटे से बच्चे हो। और हमारा एमसी लात खाने के बाद भी उठकर कहता है लो आओ, मैं अब यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा और तुम्हें मुझे और मारने नहीं दूंगा। फिर बुली अपने दोस्तों को कहता है इस माँ के बच्चे को तो देखो, और अपना मुक्का तैयार कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है ठीक है देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, अगर मुझे मरना है तो मैं उस हरामजादे से लड़कर मरना पसंद करूंगा। उसके बाद दीवार पर वो लड़का आ जाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। तो हेलो एनिमल्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ब्रेकर इटर्नल फोर्स मानवा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है क्या तुम वो भूत नहीं हो? फिर वो लड़का हमारे एमसी को कहता है लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फिर हमारा एमसी कहता है तो मैं सपना नहीं देख रहा था। फिर बोली का मोटा दोस्त कहता है वो कौन है, एक सेकंड यार वो कहाँ से आया? फिर बोली का दूसरा दोस्त कहता है अच्छा सवाल है। फिर बोली उस लड़के से कहता है अरे क्या तुम चले जाओगे? अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो हम यहाँ थोड़े व्यस्त थे, अगर तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो तो मैं जिनो यूंग को क्यों ना बुलाओ। और मैं बता दो यूंग एक शब्द है जिसका उपयोग पुरुष बड़े पुरुष को संबोधित करने के लिए करते हैं। फिर बोली कहता है तुम जिनो को जानते हो है ना, दूसरे साल का सबसे बड़ा गुंडा। फिर वो लड़का नीचे कूद कर कहता है ठीक है मेरा अनुमान है क्योंकि मैं पहले से यही हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ बस एक बार के लिए। फिर हमारा एमसी हैरान होते कहता है क्या? फिर वो लड़का हमारे एमसी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है अपनी मोटी को थोड़ा और कस लो, बस हो गया, और अपने पोस्टर को ठीक करो। और हमारा एमसी हैरान होते हुए वो कर रहा होता है। फिर वो लड़का हमारे एमसी के पीठ को थपथपाते हुए कहता है अब इसे आजमाए। फिर बुली हंसते हुए कहता है किस चीज को आजमाए? और बुली के दोस्त भी हंस रहे होते हैं। फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है तुम उस बेवकूफ को एक ही वार में आसानी से नॉक कर सकते हो। फिर बुली हमारे एमसी को मुक्का मारते हुए कहता है तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? और हमारा एमसी भी बुली को मुक्का मारने जा रहा होता है। तभी वो लड़का हमारे एमसी को थोड़ा धक्का देता है और हमारे एमसी के कोहनी को थोड़ा पुश कर देता है। फिर हमारा एमसी तेजी से बुली के चेहरे पर जाकर मुक्का मार देता है। उसके बाद बुली हवा में उड़ते हुए नीचे धड़ाम से गिर जाता है और ये देखकर हमारा एमसी हैरान था। फिर बुली के दोस्त बुली को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारा एमसी कहता है अभी अभी क्या हुआ? फिर बुली के दोनों दोस्त हमारे एमसी को कहते हैं हाजे तुम छोटे मूर्ख, तुमने क्या किया? फिर हमारा एमसी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं था। फिर मोटा लड़का कहता है तू अब मरेगा। उसके बाद हमारे एमसी के दोनों कंधे पर पीछे से धक्का लगता है और हमारा एमसी बुली के दोनों दोस्तों को पेट पर जोर से मुक्का मार देता है और बुली की तरह बुली के दोस्त भी नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके बाद हमारा एमसी हाफने लगता है और कहता है ये सब क्या था? फिर वो लड़का हमारे एमसी को कहता है यार तुम तो सच में बहुत मजबूत हो, तुमने उन सबको एक ही वार में हरा दिया, ये बहुत अच्छा है, अब तुम्हें इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं है ना? फिर वो हमारा एमसी कहता है तुम कौन हो? ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है ये तुम ही थे ना, छत से मुझे धक्का देने वाले तुम ही हो, तुम मुझे नर्स ऑफिस ले गए थे और तुमने ही इन लोगों का ये हाल किया है। फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उन्हें तो तुमने ही नॉक किया था। फिर हमारा एमसी कहता है मेरे साथ ऐसा बताओ मत करो जैसे मैं एक बेवकूफ हूँ। उसके बाद हमारा एमसी उस लड़के को एक मुक्का मारने जाता है और वो लड़का हमारे एमसी के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? फिर हमारा एमसी कहता है तुम क्या हो, एक भूत, एक एलियन या किसी तरह के सुपर हीरो, आखिर तुम कौन हो? फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है क्या इससे फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारी मदद की, क्या ये काफी नहीं है? फिर हमारा एमसी कहता है मेरी मदद की, तुमने सब कुछ और भी खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि जब वो लोग जागेंगे तो मेरे साथ क्या करेंगे? वो शायद मुझे पहले से 10 गुना ज्यादा परेशान करेंगे। अब वो मुझे 10 लाख बार मारेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें एक बार मारा था। फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुमने अभी अभी ऐसे
ऐसे आदमी पर हमला किया जो एक भूत, एक एलियन, यहाँ तक कि एक सुपर हीरो भी हो सकता था, और फिर भी तुम उन हारने वाले से डरते हो, या तुम्हें लगा था कि मैं उनसे आसान टारगेट हूँ। फिर वो लड़का हमारे एमसी का हाथ छोड़ देता है और कहता है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मैं उन्हें जगह दूं, घुटनों के बल बैठ जाऊं और तुम्हें माफ करने की उनसे भीख मांगो? फिर हमारा एमसी नीचे झुक जाता है और वो लड़का हैरान हो जाता है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक भूत हो, एक एलियन या एक सुपर हीरो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मेरी इस तरह मदद करेगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा सच में। फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है तुम काफी भावुक किस्म के इंसान हो, है ना? फिर हमारा एमसी कहता है पर मैं अभी जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो प्लीज मेरी मदद करो। फिर वो लड़का हैरान होते हुए कहता है क्या? फिर हमारा एमसी उस लड़के से कहता है मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर कैसे बनूं? फिर वो लड़का हमारे एमसी से कहता है अरे तुम मुझे जानते तक नहीं, फिर तुम मुझसे ऐसा एहसान कैसे मांग सकते हो? फिर हमारा एमसी कहता है तुम सी ओनली हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट। फिर सी ओनली हैरान हो जाता है और कहता है पर तुम्हें कैसे पता हो? और सी ओनली अपने बैच की ओर देखते हुए कहता है अच्छा। फिर हमारा एमसी सी ओनली से कहता है मैं सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे, प्लीज मुझे ताकतवर बनाओ। फिर दूसरी ओर हमें वही गाड़ी में बैठा हुआ आदमी दिखता है जो कह रहा होता है ये मीटिंग के लिए काफी अजीब जगह है, जाने दो, ये वक्त उससे मिलने का है। सी ओनली एक रेगुलर किड जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक लेजेंड बन गया। फिर इधर सी ओनली हमारे एमसी से कहता है हाँ सही है, मैं भी एक बार किसी से भीख मांग रहा था जिस तरह से तुम अब मुझसे भीख मांग रहे हो। फिर हमारा एमसी कहता है क्या? उसके बाद सी ओनली कहता है और तुम जानते हो कि मुझे उसके बदले में क्या मिला? निराशा और हताशा। फिर सी ओनली सीरियस होते हुए कहता है और एक दुश्मन जिसे मुझे कुचलना है, और कहकर सी ओनली वहां से जाने लगता है। और ये एपिसोड यही तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड 2 भी जल्दी आएगा।